ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವಲಿ ಲೀಲಿ ಲೀಲಿ ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವಲಿ ಲೀಲಿ मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना नाना नाना यार लो शिवली ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिलहार बना नाना नाना यार लो शिवली ली 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 यार लो शिवना नाना नाना यार लो शिवली ली ली रोशो हम जज्बात में आ गए, लीली मीली हो गया। शो शो शुरू हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, लुए शिव ज़की में मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। मेरे साथ बैठे होते हैं जी दुनिया के सबसे बेकार इंसान सादा गुल। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जूतों का बारिश होना चाहिए मुझ पे, नाला तो मना। और ये तो तारीफ इस तरह करते हो जिस तरह बंदर बैठी है। और उनके साथ नजदीक जो बैठी हुई है जी उनके लिए पहले एक शेर अर्ज है कि हाँ, उनके लिए पहले उनके लिए पहले एक शेर अर्ज है कि माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, फिर भी तू मेरा गम है, अकीदा है, यकी है। आईने तुझे तेरी खबर दे न सकेंगे, आ देख मेरी आंख में तू कितना हंसी है। हमारे साथ बैठी है जी द वन एंड ओनली, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, क्योंकि इस वक्त कोई और लड़की है नहीं यहाँ पे, तो एहनी। कोई नहीं। और जी हमारे बहुत मोहतरम और मैं आतश पशा पहाड़ नहीं है तो मैंने ऐसे ही मुझे आतश पशा पहाड़ याद आ गया। ये मेरी बात सुने, वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके परदादा को गोद में खिलाया उन्होंने। अच्छा वेरी गुड। जी हमारा फख्र, हमारे पेशावर का फख्र, पेशावर की कोई ऐसी तारीख नहीं है जो आगा जी को पता ना हो। और माशाल्लाह दगों के जमाने का है। उससे भी पहले के हैं। पेशावर में कौन सी गली में कौन सा लड़का बैठा है इस वक्त आइस पी रहे, अस्तगफिरुल्लाह, इनको पता है। ये देता है। और जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आगा जी के लिए तालियां जी। बैठ जाओ। और नाज़रीन, खूबसूरत आवाज के मालिक, जिनकी मैं कल चेक कर रहा था वैसे ही घर में बैठा हुआ, तो मैंने भी YouTube पे चेक किया तो सबसे ज्यादा गाने इस बंदे के हैं और सबसे ज्यादा लाइक। मुझे पहली दफा कल पता चला कि अकबर का अपना एक खूबसूरत गानों का एक चैनल है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब वही सब्सक्राइब है ना हमारी। सब्सक्राइब किया है। हाँ। और बहुत इतने ज्यादा सॉन्ग माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और नाज़रीन, उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए आजम। माशाल्लाह आजम एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बड़े ही नीचे से स्टार्ट लिया और आज वो पेशावर और केपी के म्यूजिशियन के टॉप म्यूजिशियंस में आते हैं माशाल्लाह। और उनके छोटे भाई जो पिछली दफा झूठी मोटी बीमार थे, वो किसी फंक्शन में गए थे, आज एन के पहन के आए, उनको भी मैं खुशामदीद एक बात सब्र करो, एक बात पूछूं? जी पूछें। आज तुम्हारे जोर का दिल नहीं है। नहीं, जोर का दिल है। देखिए इंसान है ना, कभी बीमार होता है। मैं बहुत सख्त बीमार हूँ इस वक्त। हाँ ना, इस तरह लगते हो जैसे मुर्दा बोलता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं सादा गुला, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, ये बंदा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा जो बात तुमने अभी की। क्यों? ये आदमखोर है। नहीं हो, ये मुझसे बगैर वजह की प्यार करता है। ये जब ऑफिस में आज आया ना तो लड़खड़ा रहा था। अच्छा। और इसकी आंखों में एक सुर्खी थी। मैंने कहा खैरियत? इसने कहा मुझे कल रात से ब्लड प्रेशर है।
अच्छा लेकिन ड्यूटी इज द ड्यूटी। Is the due. तो आज ये- तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जाहिल लोग है सर, इन्हें क्या अच्छा पता नाज़रीन, काम क्या होता है। हाँ नहीं छोड़ दो, दफा करो इसको। आप मुझसे बातें करो, आप जब बातें करती हो मेरी मैं बहुत अच्छी तबीयत लगती हूँ ना। मेरी तबीयत खुद सेट हो जाती है। वो तो और तुम्हारा आप ये देखें, पता नहीं किसने इनको बीच में बिठा दिया। देखें मेरी जगह पे बैठ गए और चलें फजूल में। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है जाके देखते हैं, और बड़ा प्यारा सेगमेंट है। आज की न्यूज़ आप सुनेंगे, फेक न्यूज़। तो इस वक्त हमारे गेस्ट मेरे कमरे में बैठे ये फेक न्यूज़ देख रहे होंगे, और उसके बाद आएंगे, हम सबसे मिलेंगे। बड़े प्यारे गेस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं फेक न्यूज़ जी। नाज़रीन, सबसे पहले फेक न्यूज़ हमारे पास है जी घंटा कार की। घंटा कार में आपको पता है लोग अक्सर थाल रखे होते हैं, कीमा बेच रहे होते हैं। तो एक मोहतरमा गई और उनसे पूछा कि भाई ये किस चीज का कीमा है। तो ये भी रिसेंटली अखबार में आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, बकरी। बकरा, बकरी, बकरी। मुर्गी, इन सब का मिला हुआ कीमा है। 50 थी। तो औरत ने हैरानगी से कहा कि ये कीमा है या पीटीआई। जी आगा जी, सुटो सट्टा सुटो सुटो। दसो। आजा आजा आराम आराम से आ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर नहीं बस ना गले मिलने बस। की। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत मजीद रही तो इमरान खान पाकिस्तान को ले डूबेगा। साद रफीक साहब, आप मुझे ये बताएं, आप 3 दफा इक्तिदार में रहे, आप और आपके भाई पे और मियां साहब के पूरे टबर पे नैब ने करप्शन के इल्जामात लगाए, तो उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं डूबा। आप तो सारा टबर डकार के चले गए लंदन, तो अब पाकिस्तान क्या डूबेगा? दूसरी फेक न्यूज बड़े आला, बहुत आला जी। दूसरी फेक न्यूज जो मेरी तरफ से है वो ये है कि 3 साल पहले हमारा ये जो मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा था वो अब भिखारी बन चुका है। अफसोस की बात है, ये खुशी की बात नहीं। पीएमएल वाले कहते हैं, पीएमएलएन वाले ये कहते हैं कि ये क्योंकि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होगी उस वजह से ये हो रहा है। ये क्यों आगा जी? मतलब हमारा मुल्क बेकारी हो गया उनकी तबीयत की वजह से? गुज़श्ता 73 सालों से हमने कशकोल तो पकड़े हुए, हाँ ना। और जो भी इक़्तिदार में आते हैं हमने कशकोल तोड़ दिए। एक दिन कशकोल तोड़ते हैं, फिर पूरी काबीना कशकोल लेके खड़ी होती है। हाँ। तो बीमार तो होंगे ना। मतलब पहले हम सुनते थे शेर आया शेर आया शेर आया। हाँ। शेर नहीं होती का सर। अब खान साहब का एक बड़ा प्यारा कुत्ता है शेरू, जी, अब कहते हैं शेरू। शेरू है, शेरू शेरू। शेरू आया। शेर कौन आन शेर। जी तलवार आई, किताब आई, हाँ। बेड आया, लालटेन आई, शेर आया, लेकिन अवाम में सियासी शऊर नहीं आया। वाह सुटो। खैबर पख्तूनख्वा में री पोलिंग, कप्तान का पलड़ा भारी। ओहो। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर ने मैदान मार लिया। अब मुझे समझ आई कि ये मिसाल लोग ऐसे तो नहीं देते, जिसकी लाठी उसी की भैंस। वाह। की लाठी उसी की बैंड। हाँ। अच्छा, ये सिर्फ एक इलेक्शन लगता है एक इंसान को इंसान से सियासतदान बनाने में, और फिर पूरी उम्र लग जाती है उस सियासतदान को इंसान बनाने में। बेशक बेशक वाकई। इसी तरह ही। काम की बातें करते हो। हंसना चाहिए इस पे वैसे। आपका इशारा। आता नहीं है। मैं तुम तीनों को हंसने के पैसे देता हूँ, हाँ तो है। बेशर्मो कभी हंस भी लिया करो। मन से आतो, मन से। दिल से कहते हैं। मन से आतो, मन से। दिल से। ओके जी। नवाज शरीफ हाँ। अदम एतमाद पर हिमायत मांगने के लिए चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही भी मौजूद थे। इस मीटिंग के फौरन बाद
परवेज इलाही ने टेलीफोन पे इमरान खान को एक एक बात बता दी। इसको कहते हैं घर का भेदी लंका नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान होंगे बड़े जबरदस्त इंसान, असूलों के पक्के। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अकबर साहब, आपने आज हमें खुश कर दिया, बहुत अच्छे। आपने भी सर हमें खुश किया है। और आज स्पेशल आगा जी अशरफियों की पूरी एक बोरी, 2 मनीजा बोरी इनको दे दें। बहुत अच्छे। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हमारे गेस्ट जो हैं वो उनकी सबसे बड़ी तारीफ जो लोग करते हैं वो उनके प्रिंसिपल्स पे करते हैं, उनके असूलों पे। कभी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज ना उन्होंने किया है और ना करते हैं। इसी वजह से मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं और पार्टी से जुड़े रहने का इनका जो अज़म है वो हमें नज़र आता है हर इवेंट पे जो इनका होता है। नाज़रीन, हमारे साथ बैठे हैं, बहुत वार्म वेलकम चाहूँगा आप सबसे और आप लोगों से भी। हमारे साथ बैठे हैं जी सरदार हुसैन बाबक साहब। जी, पता क्यों खारख लगे दल करता है? मेरा मतलब ये बंदा एक है और नाम 3 है। यानी सरदार हुसैन बाबक है, इनमें से कौन सा चुने? और मैंने तो अभी आगे कुछ बताया नहीं है, नाम लंबा है और भी। अच्छा, हाँ, तुम्हारा तो सादा गुल। काम का बंदा है, काम का। सादा गुल सर आपका जद्दी पुश्ती वोटर है। अच्छा, माशाल्लाह। जद्दी पुश्ती। सादा के गुल। एनी जो है जी वो एक मेरी बात ये है, इन्हीं का किधर से आ गई? आपका खत्म मैं हो गया? जी खुद कहता हूँ मैं गैरतमंद हूँ, अमीर हूँ, सबसे अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ अल्लाह नजरे बद से बचाए। और मर्द का बच्चा हूँ। बेशक बेशक बेशक। हाँ ना, तू तो हमें बेइज्जत करता है इसलिए मैं खुद शुरू हो गया। अच्छा एक सेकंड, बाकियों को भी इंट्रोड्यूस। ये एनी है जी, एनजीओ चलाती हैं। पहले ये सिंगिंग करती थी, इनको कुछ पैसा नहीं मिलता था, अब एनजीओ चलाती हैं, लोगों को भी राशन फ्री में बांटती हैं और अपना घर भी भरा हुआ है माशाल्लाह। ये आगा जी हैं जी, पेशावर के सबसे पुरानी मखलूक, और इन्होंने इनको पेशावर की गली गली का पता है। वो मुझे जानते। पहले भीख मांगता था। और अकबर को आप सुन चुके हैं जी, माशाल्लाह हमारे अच्छे सिंगर हैं। और बाबक साहब, अच्छा ये बाबक जो है ये कोई कास्ट है सर? नहीं, वैसे बिस्मिल्लाह से पहले आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका आपकी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन चूंकि माहौल प्रोग्राम का ऐसा है कि ज़हनी तौर पे हाँ। मैं तैयार नहीं था, ना मुझे बताया गया था कि इस तरह का प्रोग्राम है,
और मेरा आज यहाँ पे आना भी बड़ा मुश्किल किस था। तरह का प्रोग्राम? कह रहे नहीं। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, खैर है। हमने तो कभी मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया जिससे तैयार हो जाओ, कोई मसला जी नहीं। सर। वैसे आज मजबूरन मुझे आना पड़ा। मजबूरन क्यों? वजह है कि कोई कामरान जरूरी साहब काम जो है, हाँ। कामरान साहब के साथ अपना जो एक ताल्लुक है, हम्म। वरना खैबर टेलीविज़न है जो है वो पिछले 1 साल से ज़ाती तौर पे कुछ इख्तलाफात इसने इश्यूज़ के ऊपर, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, तो कामरान खान की वजह से। और आज चूँकि मेरा जो छोटा भाई है वो इलेक्शन में कामयाब हो गया, उसकी मुबारकबाद जी, बहुत बहुत वो काम छोड़ के यहाँ पे इसीलिए। बहुत अच्छे। गुलजार हुसैन बाबे। हाँ, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन चूँकि खैबर न्यूज़ के साथ तो कामरान साहब की वजह से एक अटैचमेंट है, तो वजाहत इसीलिए कर रहा हूँ कि ये तो नॉन सीरियस प्रोग्राम होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मतलब वो हो ठीक जाए ना। मैं यही कह रहा अब एक काम करते हैं ना आज क्या काम करते आज सब सीरियस हो जाओ। हूं। नहीं। नहीं नहीं आपके लिए हम सीरियस होंगे भाई। नहीं हम सीरियस हो जाए तमाम मने नो यो तण वाला वाचो। मतलब रोएंगे सब। ओके जी नाज़रीन, चलते हैं पहले सेगमेंट जो यादें हैं। कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी बाबक साहब को, और बाबक साहब को ये बताना पड़ेगा कि ये तस्वीर कहाँ की है, इस वक्त क्या हो रहा है। इनकी याददाश्त चेक करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं जी। शुरू करें जी। बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह। यादें। जी नाज़रीन, हमारा सबसे खूबसूरत सेगमेंट जिसमें गेस्ट को पता नहीं होता कि हमने कौन सी तस्वीरें चूज की हैं। तो चलते हैं जी, पहली तस्वीर देखते हैं और याददाश्त चेक करते हैं बाबक साहब की। जी दिखाएं सर। ये एक तस्वीर है, ये मुझे कोई फॉरेन कंट्री लग रही है। ये आप तो उधर भी देख सकते हैं सर, अगर उधर नजदीक है तो उधर भी देख सकते हैं। हाँ, ये तो अभी की है मेरे ख्याल में। जी हाँ, मेरे 2009 की है मेरे ख्याल 2009। में, आई गेस। और ये कहाँ सर? ये हम गए थे, कोई एजुकेशन ट्रिप था। अच्छा, यूके। यूके। मुझे इतना नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ ये वही है, यूके ही है, क्योंकि पीछे वो बैकग्राउंड से ही पता लग रहा है मुझे पुरानी वैसे इमारतें। नजर नहीं आ रहा। अगर मैं वो जगह का गलत नाम, नाम अगर मैं जगह का नाम गलत बता रहा हूँ तो अच्छा चले गुड, हम मान लेते हैं। 2009 जब आपकी शादी हुई और आपकी बीवी मर गई, ये उसी तारीख की बात है। अल्लाह करे आप लोगों की भी मत जाए। यारों को जाता हूँ। तो मेरी बीवी सिर्फ मत गई है। नहीं तो लाइव टीवी पे ये नहीं कहते, बर कह दो मुझे, खैर है। अच्छा। अच्छा जी नाज़रीन, चलते हैं जी, दूसरी तस्वीर देखते हैं। प्रोड्यूसर साहब दिखाइए दूसरी तस्वीर। अच्छा, ये एक पिक्चर है, बाबक साहब हैं हाँ, और एक बच्चा है। बच्ची है गुलूनू। ये कौन है सर? मेरी बेटी। बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहां देखे सर, वहां पे बिल्कुल क्लियर नजर आ हाँ, रहा ये है। उम्रे पे गए थे। उम्रे पे गए हैं, ये वहां की है। और सर कौन से सन में? सन तो मेरे ख्याल में ये 2015 की। 2015। वाह यार, गुलूनू बच्चे माशाल्लाह, बहुत अच्छी यादगार पिक्चर। नेक्स्ट दिखाएं सर। ये इस वक्त एक केक आपके सामने पड़ा है और एक बच्ची खड़ी है और आप केक काटने वाले हैं। ये बताइए कब की है? गुलूनी है मेरी बच्ची। गुलूनू ही है, ठीक है। हाँ, 7वीं इसकी जो हम मनाते हैं बर्थडे थी, birthday। ठीक है। गुलूनू। और ये कब की बात है सर? ये लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर। अच्छी लगती है गुलूनू बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर दिखाएं नेक्स्ट तस्वीर। ये बड़ी प्यारी तस्वीर है, इसमें आप हाँ, मियां इफ्तिखार के बिल्कुल शोल्डर पे सर रखे और वो भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल। कब की है और बात क्या हो रही है जो आप दोनों इतने हंस रहे हैं? नहीं, ये तो आप हंसने का पूछ रहे हैं कि ये जो मैंने टेक लगाया है इसका पूछ रहे हैं? नहीं, दोनों का पूछ रहा हूं। चलें। हंसना तो जाहिर है हमारे
आप सो रहे, आपको पता नहीं, ये मरकज में म्यूजिकल प्रोग्राम था। अच्छा, मरकज में म्यूजिकल प्रोग्राम था, तो उसी में हम बैठे थे। हाँ। और ये था क्या, तो जाहिर है मियां इफ्तिखार हुसैन साहब जो है वो हमारी पार्टी में, मैंने आपको इसीलिए कहा कि जब आप मुझसे ऐसे सवाल पूछोगे तो वो जाहिर सीरियस होंगे, तो नहीं खैर है, कोई नहीं। साफ साफ बताओ, कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है कि मियां साहब को कुछ गुलपाना के बारे में कुछ मालूमात दे रहे। जी सर। शाह साहब तो मेरे ख्याल में, मियां साहब तो हमारे बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह, और हमारी पार्टी में एक बहुत ही नज़ाकत जिसको कहते हैं, नज़दीकत जो कहते हैं, इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिगार्ड है, बहुत ज़्यादा, बहुत रिगार्ड है। और ये मैं समझता हूँ कि इसी तहरीक की एक तरबियत है और वो गैर महसूस अंदाज अच्छा, में। मियां साहब से मैं मिला हूँ और 2-3 दफा मिला हूँ, बल्कि चाहे एक इंटरव्यू भी किया उनसे। बहुत प्यारे इंसान हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, और सदा बोलते नहीं। नेक्स्ट दिखाए सर, नेक्स्ट तस्वीर दिखाए हमें। ओके सर, ये इस वक्त आप किसी गुरुद्वारे में है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। ये आपके साथ कौन बैठी हैं जी? ये हमारी पार्टी की मेरे ख्याल में समर बिलोर साहिबा हैं। अच्छा। और ये इवेंट क्या है और कब है? हाँ, ये तो मुझे इतना याद है कि जो मिनॉरिटी हमारी बहन भाई हैं उसमें कोई यहाँ तो अटैक्स होते हैं ना उन पे, तो इस तरह की कोई मर्डर हुई थी, तो हम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ताज़ियत के लिए गए थे। और मुझे याद है कि इस तस्वीर पे जब हम जाते हैं मिनॉरिटीज की तो उसका लेते हैं जाहिर है। हाँ। तो इसको बड़ा उछाला गया मीडिया पे कि मतलब ये क्या बात है। हाँ, ये क्या बात है, मुझे इसीलिए मुझे याद आया वही तस्वीर। जब हम मजहबी रवादारी का दावा रखते हैं, पाकिस्तानी है तो सारे, फिर इस पे एतराज कैसा? सिर्फ फर्क ये है कि हम मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, वो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी सब है। और हमारे सीयू साहब की जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी इनको माइनॉरिटी नहीं कहेगा, बिल्कुल गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाई। बेशक। ओके जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं सर। किसी अवाम के जनाजे की तस्वीर दिखाओ ताकि ये बड़ी प्यारी तस्वीर है। इस वक्त जी शौकत यूसुफजई साहब अच्छा और बाबक साहब गले मिल रहे हैं और शौकत यूसुफजई साहब कान में कुछ कह भी रहे हैं कि हम दोनों एक ही हैं, बस पार्टी यहाँ अलग अलग है। जाहिर है हम सारे इंसान एक ही हैं। हाँ, वो तो सही है। तो वही जो वो सही है तो फिर ये कौन सी सही हो गई? आप सब एक है, अवाम अलग अलग है बेचारा। हाँ। आप तो जाहिर है शौकत यूसुफजई मेरे 94 के दोस्त हैं, 94 के। हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में थे, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। तो जाहिर है शौकत उसने पीटीआई फिर ज्वाइन की। फिर ये यूनिवर्सिटी से जब आए, हाँ, शौकत यूसुफजई, रिफतुल्लाह औरंगजई और सरदार हुसैन बाबिक। ये आपके शागिर्द थे? नहीं सर, हाँ। ये तीनों मुख्तलिफ अखबारात में थे। हाँ, और अच्छा। बेस्ट रिपोर्टर भी थे माशाल्लाह। ये देखिए, हर एक बंदे की एक हिस्ट्री होती है, लाइफ की एक तारीख होती है, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। और आपकी हिस्ट्री से अगर हम वाकिफ होना भी चाहें तो हमें 2 चीजें नजर आती हैं। 75 बार जेल गया हूँ, 75 बार। जबरदस्त। कोई क्यों? बैंक चोरी हुई थी, इल्जाम मुझ पे था। ये तो वो तो आपने ही चोरी की थी, वो तो सबूत हो गया था। नहीं, सबूत नहीं। आपने वो गुलकबर कसाई पे जो बेची थी। नहीं, मैंने नहीं बेची थी, इल्जाम मुझ पे लगा था। ये पानीपत की जंग में आखिरी भगोड़ा था। अल्लाह, कौन पे कौड़ा था? दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल। समवन इज प्रेजेंटिंग यू अ पेंटिंग, जो आपकी पेंटिंग है, कोई आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल लचकम रिवाज बचे दा वालिद से वो। अच्छा, ये उनके वालिद साहब हैं? नहीं, इसके वालिद साहब, इसकी जो बच्चा तस्वीर। अच्छा, ये बच्चा हैवाद जो है इसके वालिद साहब ने बनाई, और अभी फौत हो गए हैं, अल्लाह बख्शे। अच्छा, तो ये क्यों बनाई उन्होंने? क्यों? क्या वो अवामी नेशनल पार्टी में थे या आपके फैन थे सिर्फ? नहीं, यहाँ पे जो लोग भी क्रिएटिव होंगे, सपोज वो
पोएट्स होंगे, वो राइटर्स होंगे, वो हिस्टोरियंस होंगे, या वो इस तरह के पेंटर्स होंगे, तो उनका ताल्लुक नेचुरली एएनपी ही से होगा। अच्छा, इसलिए एमल वली खान आजकल मौसीकी पे बहुत जोर दे रहे हैं। मौसीकी तो जाहिर है, वो भी सर आर्ट में आती है ना। जाहिर है हाँ। मौसीकी यहाँ पे रियासती, देखिए दुनिया के सारे ममालिक में रियासती सतह पे ये जो मौसीकी है इसकी इंकरेजमेंट है, इसके इदारे हैं। बेशक। अब जाहिर है फन है, फनकार हैं, लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि रियासती यानी हमारी सूबे में तो नहीं, कोई एकेडमी भी नहीं। तो अवामी नेशनल पार्टी ने जो जिम्मेदारी हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा कर नहीं पा रहे। अवामी नेशनल पार्टी ने वो काम सर अंजाम दिया है, तो जाहिर है जो एमल वली खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करेंगे तो आप अंदाजा करें कि जो काम हुकूमत का है वो हुकूमत नहीं कर रहा, तो उसके पीछे तो कुछ वजूहात होंगे ना। तो फनकारों को तो यार ये इंसान ऐसा जो बहुत प्यारा प्यारा जवाब देता है, आप इसको पास नहीं सकते। ये बंदा इतना तेज है माशाल्लाह, माशाल्लाह, दिमागी तौर पे। असेंबली में कभी आपने इनको देखा है नाजरीन, जब लाइव सेशन चल रहा होता है जी, उस वक्त जब ये खड़े होते हैं ना तो सब के माथे पे पसीना आ जाता है कि या अल्लाह खैर कि बबच्चे हाँ वो से कमी और आपस से अगर औख किए दे। देखिए जी, जब असेंबली में कोई आदमी धड़ल्ले से बोलता है ना, हाँ तो उसकी बुनियादी वजह पता क्या होती है? हाँ। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसका करेक्टर मजबूत होता है। अच्छा सर, जी। ये बात तो अच्छी है। इनके मेरा ख्याल है चचा भी हैं और फादर इन लॉ भी हैं, करीम बाबक साहब। चचा करीम बाबक साहब, वो वजीर ट्रांसपोर्ट थे खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में। जब एएनपी हुकूमत से अलहदा हुई तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो बशीर बिलोर साहब के घर आए, तो मैं वहां पे मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि बशीर खान बस जुकली तनु, तो उसने कहा खान सामान ममान हुई, सामान ममान से मासरा बस सके बजे वही गाड़ी खुरासरा निश्ता। अच्छा, गाड़ी नहीं है मेरे हाँ, पास। वजीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं कोई जी। तो फिर बशीर खान ने उनके लिए गाड़ी का अरेंज किया, तो वो जिस तरह आए थे घर से उसी तरह खाली गए। हो गई सर। नेक्स्ट तस्वीर दिखाए प्रोड्यूसर साहब जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें रहती है और मैं नहीं चाहता कि ये हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सर कहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? ये कौन सी जगह है? हाँ, ये वो इलाका है जिस इलाके ने मुझे इसी सूबे की पार्लिमानी तारीख में तीसरी दफा मुसलसल मुंतखब किया इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं बच्चियों ने। ये गाजीकोट गांव है, गाजीकोट। तो मैं फातेही के लिए गया था, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो जब मैं नीचे आया तो ये खेल रहे थे। अच्छा, गाजीकोट कहाँ पे वाक़ है सर? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये यूनियन कौंसिल सरवाई है, तहसील खुद खेल है, जिला बुनेर। बुनेर में आता है, ठीक है, वेरी नाइस। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत। जब वापस आएंगे तो और भी तस्वीरें हैं उनके बारे में पूछेंगे, यादें। अभी तक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले रहे हैं। देखते हैं कि कुछ यादें एक तो भूलेंगे कम से कम। कोई माशाल्लाह कुछ तो बादाम खाते हैं, कुश्ता खाते हैं, क्या खाते हैं। एक ब्रेक लें आप जरा। नाज़रीन बैठ जो, ब्रेक मजेक नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। और आज हमारे साथ बड़ी प्यारी हस्ती बैठी हुई हैं जो जिंदगी में सीरियस सारी उम्र सीरियस रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आइंदा जिंदगी में भी सीरियस ही रहे। नहीं, जो आप मुझे बता देते कि यहाँ से मजाक का प्रोग्राम है, तुम्हें तो ज़हनी तौर पे नहीं, हंसी मजाक करी है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सीरियस है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं,
मैं थोड़ा मैं उसमें पड़ गया ना, हाँ इस बात से आगे ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा आसान रहेगा। असल में सर हमने ये सादागुल देखिए इसीलिए बिठाए हुए हैं, हाँ हाँ जब किसी को हंसी ना आए बस ये बस इनको इस देख लें, नमूने को देख लें। इसको देखें। चले जी तो जी जी टेंशन की जरूरत नहीं भाई, आगे जाए आगे जाएं। ओके नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। मेरा वाला तस्वीर भी दिखा दी। ये तस्वीर मुझे असेंबली की लग रही है, मेरा ख्याल है जिसमें सबने वी का निशान बनाए हुए समेत आपके। ये कब की बात है और क्यों बनाए हुए ये निशान? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तारीखी तस्वीर है और ये तस्वीर जो है जाहिर है अभी तो ये सेल्फीज और हाँ फोटो सेशन का दौर है। हाँ तो ये तस्वीर जो है, चूंकि मैं अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ सूबाई असम्बली में, माशाल्लाह। और ये सेनेट के इंतखाबात थे। अच्छा इसी इंतखाबात में एक एक मेंबर को 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ 30 करोड़ तक ऑफर हुई 35 करोड़ तक एक वोट की ऑफर हुई थी। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला के हमारा एक मेंबर नहीं देखा, एक मेंबर नहीं। वाह यार, तो ये तस्वीर मेरी राय थी, तजवीज़ थी कि एक तारीख बन जाए और इस तस्वीर को इंशाल्लाह हम बादशाह खान मरकज में लगाएंगे। ये एक तारीख है इंशाल्लाह। शुक्र है मैंने आपको याद दिला दी है। हाँ नहीं वही तो आते हैं वो लगाते हैं उसमें। आप बादशाह खान मरकज आ जाए तो मैं आया हूँ सर। हाँ मैं बिल्कुल दोबारा भी आऊंगा। दिखाएं सर, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। माशाल्लाह अभी तो बड़े प्यारे जा रहे हैं फिलहाल। अच्छा ये तस्वीर सर शगुफ्ता मलिक साहिबा हैं, आप हैं और केक पड़ा हुआ है टेबल पर। आप उधर ऊपर देखें, ऊपर देखें सर, वहां पे क्लियर नजर आएगा आपको। केक, हाँ केक पड़ा हुआ है, आपका ऑफिस है शायद। हाँ बिल्कुल, ये तो शेर आजम वजीर साहब है जी, फैसल ज़ैब साहब है, हमारे पीछे सलाहुद्दीन मोमन साहब है, MPS है हमारे। ये इवेंट क्या था? मलिक नहीं, ये तो हम मेरा ऑफिस है, असम्बली में मेरा चैम्बर है। और जब हम ये पार्लिमानी पार्टियों के मेंबर्स असम्बली रिक्विजिशन के लिए प्रपोज करते हैं या कुछ इश्यूज पे, प्रोविंशियल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं तो बैठते हैं। मेरे ख्याल में ये अब मीटिंग खत्म हो गई है तो ये इजाजत ले रहे हैं तो मैं उठाऊं। और ये नहीं तो केक का क्या काम? केक किस लिए? किसी का साल क्या होगा? ये केक है, अब ये नहीं हाँ मुझे ना पता। केक है ना सर, दरमियान में केक पड़ा हुआ है। शेर आजम वजीर साहब सियासत में आने से पहले मजिस्ट्रेट थे। नहीं यार ये केक तो दौरान मुलाजमत इन्होंने बड़े केक काटे। ये कोई डब्बा है। डब्बा नहीं, आपकी बर्थडे हो, उन्होंने आपको सरप्राइज डब्बे दिया में डब्बा, डब्बे में केक। नहीं हमारे मेरा दोस्त लाखों में एक केक है ना, केक है। अच्छा केक अब ये नहीं मुझे पता, जी की लेकिन शादी केक हो नहीं, गया। केक नहीं हो सकता इतना बड़ा केक तो हाँ, बर्थडे का हो सकता है। हाँ और मैंने आपकी तो बर्थडे होगी ना? नहीं मैम, मैंने तो कभी असेंबली में अपनी बर्थडे ना तो की शगुफ्ता है। मलिक साहब और की ना birthday होगी। ना 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 हमारे इन कुलीग को पता होता है कि किसकी बर्थडे कब ना है। करें। हाँ हाँ शगुफ्ता मलिक की फिर बर्थडे होगी हाँ। या फिर उनकी होगी वो जो शेर आजम शेर आजम साहब। चलें ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट दिखाएं। ये बड़ी खूबसूरत, मुझे बड़ी प्यारी लगी इसलिए मैंने इसको चुना। हाँ, ये है हमारे बड़े मोहतरम अब्दुल रशीद खान मखड़नई। अच्छा ये मेरे वालिद साहब मरहूम के ऐसे थे जिस तरह उनका सगा भाई। यानी ये ऐसे शख्स हैं कि मेरे ज़ाहिर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं अल्लाह ताला उसको बख्शे। तो आपकी हमारी- मोहब्बत से पता लग रहा है। मैं बताता हूँ इसकी वजह बता रहा हूँ ना। तो ये जो हमारी पख्तून बुजुर्ग होते हैं यानी आपस में अगर ये हमारी ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब और अब्दुल रशीद खान ऐसे थे जैसे सगे भाई। अब जाहिर है मैं उसी बाप का बेटा हूँ तो अपने बाप के भाइयों को और दोस्तों के साथ तो जाहिर है मैं उसी तरह ही मिलूंगा जिस तरह अपने बाप के साथ मिलता हूँ। वाह वाह, ये होती है हमारी कदरें, ये होती है हमारी ट्रेडिशन, बिल्कुल। हमारा कल्चर, पख्तून कल्चर। हाँ जी। तुम तो सब कुछ भूल गए हो नहीं, और स्पेशली आगा जी तुसी तो बिल्कुल भूल गए हो। सर जी आप किसको समझा रहे हैं? हाँ दीवार को। हाँ मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ नहीं मैंने कब कहा है कि आप इंसान ऐसे होते हैं? लगाई किसी जी चीज नेक्स्ट का नहीं तस्वीर। पता, किसी ये चीज खत्म हो गई है मेरा ख्याल है, एक है
ये हाँ ये बड़ी प्यारी तस्वीर है, छोटी बच्चियां हैं, Yes, क्लासरूम yes, में yes. मेरा ख्याल है। यस 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 ये कब की तस्वीर है और क्या हो रहा ये है? मैं बताता हूँ, लेकिन मैं पहले शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने ये तस्वीर लगाई। ये 2010 की तस्वीर है, अच्छा 2010 की तस्वीर है या एनी हाउ 2009 की तस्वीर है, सर मुझे याद नहीं है। ठीक है। लेकिन हम सारे सूबे में, जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, तो सारे सूबे में DFID के ताउन से माहाना छठी जमात से लेके 10वीं जमात तक सूबे के तमाम बच्चियों को 300 रुपये माहाना वजीफा हमने, ये वो हमसे पहले था, लेकिन वो महदूद डिस्ट्रिक्ट्स में था, मतलब उसके लिए था। वो फिर हमने अक्रॉस दी प्रोविंस कर दिया। तो जब हमने ये, चूंकि एक फाइनेंस मैटर था, तो जब हमने ये शुरू किया तो ये अकाउंटेबिलिटी तो बड़ी ज़रूरी होती है। तो फिर मैं सरप्राइज विजिट करता था और बच्चियों से इस तरह बैठ के, यानी स्पेसिफिक ये नहीं पूछता था, लेकिन उसकी तैयारी के हवाले से, टीचिंग स्किल्स के हवाले से, बातों बातों में फिर ये पूछता था कि बच्ची जो वजीफा मिलता है उसके वो कम है कि नहीं, बच्ची वो बराबर है, उसको उसमें इजाफा करे, ताकि उसको ये भी महसूस ना हो। तो फिर मुझे पता चलता था कि बाज बच्चियां जो थी उनको खबर ही नहीं थी। तो जाहिर है यहाँ पे सिस्टम में तो बड़ी खराबी आ गई। ये बड़ा रेयर था, ऐसा नहीं था। माशाल्लाह हमारा सूबा ठीक ठाक है, अगर नहीं भी है तो हम इनकरेज करेंगे। ये बड़ा रेयर होता था इस तरह के। तो ये मैं खुद जाके फिर पूछता था, जब मैं इस तरह की बच्चियों में उनसे पूछता था, तो फिर मैं नौकरों को उस तरह करता कि उनको इशारे में इशारे ना करे। तो ये मैं उसमें गया था। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। ये इस वक्त एक साइड पे शाजिया और अंजेब साहिबा खड़ी हैं, एक साइड पे शगुफ्ता मालिक साहिबा खड़ी हैं, बादशाह खान मरकज है जी, और आप तकरीर कर रहे हैं। हाँ, कब की है ये हमारी जो कब, ये तो मेरे ख्याल में 2016-17 की है, 2016-17 की है। खवातीन जो हमारी कारकुन है हमारी पार्टी में, तमाम पार्टियों में ये होते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। मेल की पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो फीमेल की ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी वाहिद पार्टी है कि हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सही बात है। तो खवातीन और मर्दों की एक ही तंजीम है। तो खवातीन की कन्वेंशन थी, उसी का फोटो। ठीक है, बहुत अच्छा। दिखाई जी, नेक्स्ट दिखाएं। ये इस वक्त आपके साथ समर बिलोर साहिबा बैठी हुई हैं और आपने किसी चीज की कॉपी उठाई है और कुछ कह रहे हैं बड़े गुस्से में। हाँ, ये जाहिर है जब से ये हुकूमत आई है तो मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से ये लोग बड़े ब्लंटली, बड़ी ओपनली आइन की और कानून पर हमले कर रहे हैं। यानी देखे, हुकूमत तो पाबंद रहती है कि वो कानून की अमलदारी को न सिर्फ यकीनी बनाए, बल्कि अगर खुदा न खास्ता सूबे या मुल्क के अंदर कानून से बगावत हो रही है तो हुकूमत को निमटना चाहिए। ये वाहिद हुकूमत है, बिल्कुल ये वाहिद हुकूमत है कि कानून की अमलदारी पे हमले कर रहे हैं, ऑफिसर्स को हरासां कर रहे हैं, धमकाते हैं कि आप ये काम करें वरना आपके साथ इस तरह कर लेंगे। तो जाहिर ये, अब इस तरह का काम अगर रियासत के मुलाजिमीन के साथ अगर हुकूमत इस तरह का रवैया रखेगी तो आप खुद अंदाजा करें कि रियासत के अंदर खारिना पुरसान बन जाएगा कि कानून की अमलदारी बन जाएगी। सही बात है। तो हुकूमत कितना मुजरिम है। तो ये एक इशू के हवाले से फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। ओके, नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट दिखाएं सर, नेक्स्ट दिखाएं। एक बड़ी प्यारी तस्वीर है, ये नहीं, इसके बाद वाली, ये उधर ऊपर देखे सर, उधर ज्यादा क्लियर नजर। हाँ ना, ये तो, हाँ ये खैबर है ना। हाँ खैबर है। कौन सा प्रोग्राम है? प्रोग्रामों के तो मुझे नाम इसलिए नहीं थे कि मुझे आपके इस प्रोग्राम का भी नाम नहीं याद। किसके साथ था ये प्रोग्राम? किसके साथ था मैं क्या जानता हूँ। होस्ट कौन था यहाँ पे? एक मिनट,
जहां तक मुझे याद है आप ही थे और ये प्रोग्राम था और आप ही थे। बिल्कुल मैं था, यही प्रोग्राम था लेकिन पश्तो में था। अच्छा और आपके साथ ये कौन बैठी हुई हैं? ये तो आपकी कोई मेहमान होगी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एनी बैठी हुई एज ए सिंगर। उस वक्त ये जवान थी। और नाजरीन बूढ़ी होने ये प्रोग्राम था खैबर नाइट्स, जो बहुत पॉपुलर था बहुत और खैबर पे चला करता था। बहुत अच्छी चीज, माशाल्लाह। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं सर। एक और तस्वीर रहती है भाई, वो डिलीट हो गई। वो जिसमें हाथ मिला रहे हैं, जिसमें हाथ मिला रहे हैं। किससे? बताएं तो सही, मैं आपको दिखाता हूं ना। अभी है यार, मैंने खुद वो तस्वीर इसलिए निकाली थी कि मैं उस बंदे को पहचान नहीं रहा था कि वो कौन है, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि वो तस्वीर निकालें ताकि मैं देखूं। मस्ती के मजा था। क्या? मैं तस्वीर की बात करती हूँ, तुम्हारी नानी की नहीं करती हूँ। यार एक बात मुझे बताओ सादागुला, हाँ जी। तुम मनहूस पैदा हुए थे, मनहूस ही मरोगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह। मतलब जिस बंदे की शादी की रात को ही बीवी की मौत हो जाए पैदाइश पे माँ। और इसको कोई फिर लड़की ना दे, बीवी मेरी मर गई है, फिक्र आपको है how can I? असल में मैं क्या? मुझे इसलिए फिक्र होती है कि हम ये कह रहे थे कभी कभी हम भी आ जाया करेंगे चाय पीने, क्योंकि तुम तो हर किसी के घर चाय पीने जाते हो। और हालत देखें, हालत। शादी की पहली मैं रात, तुझे घर चौक तक आ जाऊँ। शादी की पहली रात अगर तुम तो खावन चोर ऐसा हो। हाँ तो बीवी तो बीवी मरी तो मरना ही है ना। मरना ही है ना सर। हाँ क्यों? चले जी नाजरीन, वो पिक्चर नहीं मिल रही तो चले हम देखते हैं। हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर होते हैं हर दफा। आज हमारे पास सरप्राइज कॉलर कौन है और वो क्या बातें करेंगे हमारे गेस्ट के हवाले से, बहुत नजदीक है इनके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये आजकल बाजारों में इतना रश क्यों है? होय बहुत ज्यादा रश है। आपको कैसे पता है? क्यों? रक्षों का इतना रश नहीं है हाँ जितने औरतों का रश है। अच्छा, हाँ। ये औरतें इतनी खरीदारी क्यों कर रही हैं? शादियों का सीजन है ना। शादियों का सीजन है तो जरूरी बात है। नहीं तो एक तरफ कहती है महंगाई है हाँ। और एक तरफ खरीदारियां कर रही हैं। पता नहीं कि इन औरतों के खावन क्या काम करते हैं ना। आओ कोई चौकीदार बेचारा होता है, कोई रक्षा चलाता है, कोई सर मैं पूछना चाह रही हूँ, इनको कैसे पता कि बाजार में और खवातीन शापर्स ज्यादा है? को बड़े बड़े दुकान पे लेके जाते हैं। हाँ वैसे एक बात है, ये शादियों की सीजन है, इसका मतलब है ये जहेज की लानत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सर आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? इस जो जहेज, हाँ बिल्कुल। एक बच्ची बैठी रहेगी, उसकी शादी नहीं हुई, क्यों? कि उनके माँ बाप गरीब हैं, अच्छा जहेज नहीं दे सकते। या कल बारात है तो आज लिस्ट आ जाती है, बारात की रात को लिस्ट आती है कि ये चीजें भी चाहिए। देखिए जकी, मेरे ख्याल में जब हम इंसान जो है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। बेशक हमें ये पता होना चाहिए सबको कि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है। जब ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है तो इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि ये जो ख्वाहिशात हैं इसको बहुत ही इसकी ख्वाहिशात का ना होना जो है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी रहता है। तो ज़ाहिर है जो लोग ज़िंदगी के चक्कर में होते हैं कि वो ज़िंदा रहें बहैसियत इंसान, तो वो उनकी ख्वाहिशात तो या कम होती है या वो ख्वाहिशात से मुबर्रा होते हैं। मतलब आजकल के एक्सपेंसेस की उससे मैं बात कर रहा हूँ, जहेज के हवाले से, तो मुश्किल हो जाता है। मतलब आजकल किस तरह मुमकिन है कि गरीब लोग जो हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर शादियाँ रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक सेल्फ मेड मसला है। बिल्कुल शऊर उजागर होना चाहिए, शऊर उजागर होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे को देखना चाहिए। बस जहाँ रिश्ता है उसको नजर आ रहा है कि उसकी क्या पोजीशन सर, है। एक बंदा अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे रहा है जी, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? अपनी बेटी, बेशक।
और आप उससे जहेज भी। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है 4 चीजें। एक, कपड़ा जो आपके बदन को ढांपे। दूसरा, छत इतनी कि आप उसमें महफूज रह सके, ये नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना लो। तीसरी चीज, पानी यानी पीने का। चौथी चीज, खाना जिससे आप जिंदा रह सकें। इस 4 चीजों के अलावा और कुछ नहीं है। और अगर वो लोग जो जहेज मांगते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि घर में गाड़ी भी आ जाएगी ते सलाम कराई भी आ हाँ, जाएगी, तो 50 एसी तोले सोना भी आ सोना, जाएगा, 200 जोड़े सर, जूतों के मैं आ भी कुछ जाएंगे। कहना चाहती अल्लाह की अजाब से डरे जी। सर मैं मुझे ये लगता है ना कि ये जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं जब ये अपनी बेटियों की शादी करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत खुशी से दे रहे होते हैं। वो गरीब बंदा तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना। हाँ। लाजिम बात है, जब वो भी अपनी बच्चियों की शादी करते हैं या बेटों की शादी करते हैं तो उनको भी लालच होती है। तो मादी बेटों की जो माएँ होती हैं उनको भी लालच होती है कि हमारे घर में बहू आएगी ये तो इतना लालच जहेज बहुत आएगी। बुरी बला है। मारा आप शादी मुझसे कर तो दे, सर, सिर्फ अगर- कूलर ले आइए तो बस। सर अगर ये जहेज वाला किस्सा ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो अमीर है गरीब है, तो फिर वो एक जैसा वो हो सही जाएगा बात ना। है। ऐसे ही वो कुछ ऑफर कर रहे हैं कि तो आप सर, ये सिर्फ कूलर देखिए- ले आए। एक जहेज में सिर्फ पानी का कूलर ले आओ, वो भी मुझे किसके जहेज में? आपकी बात आप- नहीं, कूलर क्यों? नहीं, तो मैं मतलब रिश्तों की प्यार की अच्छा बात चलो करता छोड़े। हूँ। नाज़रीन, नेक्स्ट हमारे मैंने 2 जो दफा- सेगमेंट है उस पर चलते हैं और वो है रैपिड फायर। रैपिड फायर में सर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, इसमें शर्त ये है, लेकिन सबसे पहले जी हाँ। यादें में इन्होंने फुल बटा फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 माशाल्लाह। सर आप क्या खाते हैं? आप सरप्राइज हाँ, इसको भी ले आओ क्या? कुश्ता और बादाम खाते हैं। सरप्राइज कॉल अभी तक नहीं मिली। हम चलते हैं रैपिड फायर में। सर 2 ऑप्शन आपको दूंगा, एक जरूर चुनना है क्योंकि गपशप है, ओके। और फिर उसका रीजन बताना है। हम्म। आर वी रेडी? Yes. शैल वी स्टार्ट? Yes, please. माशाल्लाह जी, लेट्स स्टार्ट। ओके जी आजम, हम तैयार हैं। पहले सवाल टक टुक टक आपसे है सर। टुक टक ये 5 सेकंड्स टू आंसर, और उसके बाद फिर आप जी उसकी वजह भी बताएंगे। हैदर होती और एमल वली खान, हाँ क्या? भाई इन दोनों में से एक को चुने और फिर वजह बताएं। नहीं, जरूरी तो नहीं, आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? वैसी वैसी वैसी। जाहिर है वो दोनों भाई हैं। हाँ हाँ एक बड़ा भाई है, दूसरा छोटा भाई है। हाँ, तो बड़े को चुन लें। नहीं, मैं किस हवाले से चुन लूं? अच्छे कौन लगता है? वैसी वैसी। देखिए, जब वो दोनों भाई हैं और वो दोनों मेरे लीडर हैं, तो जाहिर है वो दोनों को मैं ऐसा समझता हूँ जैसा एक। बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर थोड़ा एग्जाम्पल, सा हाँ। बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, आपने दोनों में से, आपको कहना है कि बस एक ही चुनना है, फिर किसको चुनेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि एमल वली खान और हैदर खान होती मुझे एक बंदा लग रहा है, तो मैं एक को आधा को नहीं कर सकता ना। वो मुझे दोनों बंदे मुझे एक नजर आ रहा है, वो एक। तो 2 बंदे हैं। वो तो आपको 2 नजर आ रहे हैं ना, अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं ना। दोबारा देखता हूँ। सर फिर भी एक कोट में अगर मैं कहूं कि चलें यार मेरे लिए कोई आंसर दे दीजिए। ओहो, आप देखें, नहीं, मैं देख रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हैदर होती और एमल वली खान साहब में आपको कौन अच्छा लग रहा है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, नहीं, ऑप्शन नहीं जी। किसी भी बस उस पर लड़ा से सर आपने पूछा किस सेंस में पूछ रहे हैं? बस वो खाना खा रहे हैं और आपको नहीं बोलते क्या हो खाओ। हाँ। तो फिर आपको कौन पसंद है? अभी आवाज आई है। ये भी जाएगी। बड़ी मेहरबानी, अभी लाफ्टर आया, हमें भी थोड़ी जान आई है। वो बटन भूल हाँ दिया था। जी सर, हैदर होती और एमल वली। मेरे प्यारे भाई, मैं सिंपल सर आप हार जाएंगे। देखिए, आप फिर अपनी सवाल की वजाहत करें। अच्छा चले वो तो बाद चले में चले करेंगे। चले चले यो चले। मिनट। हैदर होती और एमल वली में से पार्टी में पहले कौन आया? तो जाहिर है बड़ा भाई आता है जिंदगी में, पहले बड़ा ठीक भाई है, आया वो कौन सा है? हैदर होती। हैदर होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। वजह यही है कि हैदर होती बड़ा भाई है, वो पहले आया, हम मान लिया, ये रीजन है, बस खत्म। नहीं, तो आपका जवाब हो सकता है। आपने मुझे पूछा सियासत से ना बस वो जवाब जबरदस्त। जवाब हमें मिल गया। वैसे एक छोटी सी ब्रेक ले आप एनी।
जी नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। ओके जी सर, पहले क्वेश्चन का जवाब आपने बहुत अच्छे दिया। सेकंड क्वेश्चन जी रैपिड फायर में, मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो, जल्दी सर जल्दी। मरियम नवाज। मरियम नवाज, क्यों? मैं तो हमेशा जब घर में भी बात करता हूं तो बेटी की हैसियत से, जब मैं देखता हूं बेटी की हैसियत से, तो मैं गुलूनू की माँ को कभी कभी कहता हूं कि हर एक बाप को अल्लाह ताला ऐसी ही बेटी दे। वाह, ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है जी मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। काफी चीजें बदल गई हैं इस दुनिया। वाई वॉशिंगटन डीसी? अब आप उसको नहीं 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 नहीं, छोड़ दें उसको बस, ठीक है। आपकी नजर कैसी है ये तो आपको पता है ना। वॉशिंगटन डीसी क्यों? वाशिंगटन डीसी तो अब ये यार वली का जाहिर है, सीजन है, वो पहले वली खान का सीजन था मास्को वाला। दुनिया में इख्तियार के जो मकामात होते हैं उसमें दिलचस्पी जरूरी होती है, क्योंकि हम सुपर पावर का कैपिटल है। नहीं, हम भी दुनिया का हिस्सा हैं, ताकि हमें पता हो। ठीक है, जाहिर है वो एक सुपर पावर है, सही है, तो उससे बाखबर रहना जरूरी है। ओके सर। नेक्स्ट है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। हम तो पश्तूनों की तारीख है कि हम कहते हैं कि जो हमारी तरफ है उसको फतह नसीब हो, तो जाहिर है पेशावर ज़ल्मी। ओके, नेक्स्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज। यूनिवर्सिटी में 94 में मोबाइल्स तो नहीं थे, और जाहिर है अभी तो दुनिया बहुत बदल गई है। हम भी इतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी तो मेरे ख्याल में कुछ मिक्स कह सकते हैं। ये लव मैरिज, एक लव मैरिज ये आप कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि मिक्स कर दें इसको। अच्छा, लव भी और अरेंज भी मिक्स कर दें। ये तो चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। जूसर में जाओ मिक्स करो। अच्छा चले, आप क्या प्रेफर करेंगे, अपने बच्चों को या अपने दोस्त के बच्चों को, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? कि ये तो कोई मौजू ही नहीं है कि इंसान इस पे बात कर ले। वजह ये है कि जब दो खानदानों इंसान जो होते हैं, इंसान हम बड़ी सती तौर पे सोचते हैं, तो जाहिर है फिर हम इंसान जो है, इंसान ये जब अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने उसको बनाया है, तो उसको तो इंसान कह के देखे ही मत, मेरी तरफ देखे सर। नहीं, मैं तो शाहजी की तरफ देख रहा हूँ ना। मुझे तो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। जाहिर है इंसान को जीने के लिए, रहने के लिए प्यार चाहिए, वही मकाम होना चाहिए जिसमें अमन हो, अमन, माशाल्लाह, इजहार राय की आज़ादी हो, कानून हो। जिस रियासत में वो रहते हैं उस आईन पर अमल दरामद इसीलिए हो कि वो आईन उसी रियासत और उसी रियासती बाशिंदों की सर और माल के तहफ़्फ़ुज़ का जमानत देती है। सर लव मैरिज को आप कहाँ ले गए हैं? नहीं, आप तो उसका पूछ रहे हैं ना। अच्छा, इंसान नहीं, अब आप अपने आपके ज़हन में एक अपना खाका है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ। अब इंसानी माहौल में जब हम जीते, खैर आपके सवाल पे आ जाता हूँ। जब आपने तो लव मैरिज की है ना, वो आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा ना। अच्छा, आप में बस उन्होंने 90 अल्फाज में कह लेकिन मुझे कंप्लीट करने दे। जी जी जी। यानी इंसान को जब इंसानी माहौल की जिंदगी मिल जाती है, अब सही है ना, तो उसमें फिर ये क्या बात है, आपकी बच्ची भी मेच्योर है, आपका बच्चा भी मेच्योर है। माँ बाप ने उसको ऐसा माहौल, सिर्फ तालीम नहीं दी हो, तरबियत भी दी हो। ऐसे माहौल में जब हम अपने घर में गमला रखते हैं तो उसका कितना ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि इतना होगा, इतना होगा, इतना। तो जाहिर है जो बच्चों की हम तरबियत करते हैं, तो जब बच्चों की तरबियत हो तो फिर ये सवालात नहीं आते हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सर। जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन।
क्या पसंद है? क्या पसंद है आपको एज अ बाबक साहब जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन? हाँ, मुझे एक सियासी कारकुन होने पे फख्र है। ओके, मिल गया जवाब, सियासत ठीक है। को यस। बेटा और बेटी? देखिए, मैं शायद जब अपने मुआशरे को देखता हूँ तो बाप की ये ख्वाहिश होती है, माँ की भी ख्वाहिश होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि बेटा हो। ठीक है, लेकिन पहले मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन कभी मैंने ख्वाहिश नहीं की। ठीक है। मेरी नज़र में ये नहीं है कि ये बेटा है। जब औलाद है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि हम औलाद में क्या देख रहे हैं, इस सेंस में कि ये मुझे ज्यादा सपोर्ट करेगा या मेरा ये यार करेगा या बेटी ज्यादा प्यार करती है अब्बू से, ये बात तो सही है ना। तो आप नहीं, जाते नहीं। हैं, आपके लिए पानी एकदम से लाना, आपके जूते उतारना, आपने कहा भी नहीं होता। कहते हैं कि मको बच्चे मको मको, नहीं, लेकिन वो मना नहीं होते। मैं आपकी इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हाँ? आप अपनी नजर से देखते हो कि मैं वाले जूते उतारे, नहीं, मुझे नहीं, पानी नहीं, दे, नहीं, मुझे वो करे। भाई ना ना ना, इस वजह से कह आप रहे हैं। ये गलत कहना भी नहीं चाहिए। शर्मुंड ये कहना भी नहीं चाहिए। ये क्यों कहते हो? मैं सिर्फ ये बेटी कहता हूँ कि एक बेटी का हीरो अपना बाप होता है। हाँ, एक बेटी का हीरो जो है ना वो अपना बाप होता है। बिल्कुल, आई स्वेयर। माँ भी है, बाप भी है। माँ तो उसकी हीरोइन हो गई। ओके, नेक्स्ट सर। अच्छा विंटर्स अच्छे लगते हैं या समर्स? अच्छा, ये जो पहला सवाल था इसमें मैंने सही किया कि हाँ, बस बेटी हो गई ना सर। हाँ, विंटर्स और समर्स ओहो, मैंने आपको ये बताया कि बेटी और बेटी में मेरे नजर में फर्क कोई- नहीं है, कोई ठीक है। ओके, विंटर्स और समर्स? हाँ, मुझे समर अच्छा लगता है। क्यों? वैसे ही माहौल ठीक ठाक दिन होता बड़ा होता है, काम ज्यादा हो जाते बहुत हैं। ज्यादा ना। ओके जी, समर बिलोर और शगुफ्ता मलिक? ये कौन सा सवाल है? ये अच्छा सवाल है। इसमें बाद में सोचोगे। यानी इन दोनों में से आपके ख्याल में अच्छी पॉलिटिशियन कौन सी है? देखिए, मैं तो कोई जज नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के किसी को नंबर दूं कि आपके 30 नंबर हैं और आपके 20 नंबर हैं। वैसे भी एक जर्नलिस्ट हो कि इस तरह के सवाल अगर आप पूछोगे तो मेरे ख्याल में अब जाहिर है ना ये टास्क मुझे मिला है और ना मैं इस पे कमेंट करूंगा, तो मैं इस सवाल पे कमेंट नहीं करूंगा। इसके जितने नंबर आपने मुझे दिए वो बताएं। अच्छा चलें, दोनों में से खूबसूरत कौन है? मेरे ख्याल में ये भी कोई सवाल ही नहीं है। चलो ये भी सवाल नहीं है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा टाइम पार्टी को कौन देती है? नहीं, हम सब पार्टी को टाइम देते हैं और जाहिर है ये बहुत ज्यादा डरते नहीं हो। ये सोसाइटी नहीं। हाँ हाँ जी, जी, मैं तो ऐलान वो कह रहे हैं कि भाभी भी प्रोग्राम देख रही होंगी तो डेफिनेटली। सर हम तो पॉलिटिकली पूछ रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकली मैच्योर ज्यादा कौन सी है, शगुफ्ता मलिक और समर बिलोर? यार जवाब दे रहा है क्यों? जी सर। अवामी नेशनल पार्टी का हर एक कारकुन जो है वो वोकल रहता है और मैच्योर होता है। वो तो आपके जवाबात से जाहिर है। हाँ। चले ठीक है, मैं समझ गया। लास्ट वन, बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल? अच्छा लगता है? नहीं, बुरा लगता है। अच्छा लगना तो तब अच्छा लगता है जब इंसान चला तो ये माहौल मुयस्सर पेट्रोल हो। खत्म हो जाए, मुझे साइकिल और पे मोटरसाइकिल सवार हो जाए। माहौल अब किधर मुयस्सर है कि मैं दो में से एक का इंतखाब फॉर करूं। एग्जाम्पल आप स्विट्जरलैंड गए हैं, वहां पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं, बाइक्स भी चलाते हैं, आप क्या चलाएंगे? नहीं, हम वो तो वहाँ तो इस उम्र में तो साइकिल खड़े साइकिल होते ही हैं, चलाएगा। लेकिन कभी ख्वाहिश नहीं की, कभी वो साइकिल चलाने की ख्वाहिश नहीं की? नहीं, बस फुटबॉल करता हूँ। फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल खेलते हैं? उधर माशाल्लाह, देखो अभी फुटबॉल। नहीं, अभी नहीं ना। अभी नहीं? अच्छा, अभी आपने बाहर पुराने का पूछा जमाने ना। की बात है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सर सिवाय 2 सवालों के आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए। 80% मार्क्स आपके, माशाल्लाह जी, वेल डन। इसमें कम से कम 50% मार्क्स लेने चाहिए और सर ने 80% लिए हैं। मैं आपकी जहनियत की दाद देता हूँ दूरंदेशी और दूरंदेशी की भी दाद देता हूँ। सही बात। वैसे आगा जी बड़े केयरफुल बंदे हैं,
जी इन्होंने सोच समझ के बात करता है। इन्होंने 2 सवालात के जवाबात जो जिस गोलमोल तरीके है, से जी। दिए ना हाँ, वो आपकी समझ से बाला पार्टी है। की हाँ, बड़ी नहीं, मैं पहल समझ है। गया। एक एमल वली खान साहब के हाँ। और एक हैदर होती साहब के, दूसरा शगुफ्ता मलिक और समर और समर। वो पार्टी के बंदे हैं ना, खफा ना हो जाए, सही बात है। वैसे सर थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। आखिर में एनी मैसेज टू योर फैंस, टू योर वोटर्स, सामने कैमरे में जी। हाँ, इन्हीं को मैं बिल्कुल मैं तो यही मैसेज दूंगा कि पख्तूनख्वा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कि हमें पुरअमन रहना चाहिए, हमें बेज़रर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का एहतराम रखना चाहिए, बेशक हमें अपनी हुकूक समझना चाहिए, हमारे अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना चाहिए, कानून की अमलदारी के लिए पे अमल भी करना चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। इसी तरह जो इंसानी हुकूक है हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। मजहबी आज़ादी है, हमें उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक वफादार रियासती बाशिंदे की हैसियत से हमें अपने आप को कानून से बालातर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। तो यही मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सादकुल्ला, आज पहली दफा मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूँ, बड़ी अच्छी टाइमिंग थी। हाँ, नहीं। थैंक यू सो मच एनी, थैंक यू सो मच आगा जी, थैंक यू सो मच अकबर। Thank you, जी। और जाते जाते सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। प्रेम की रंग में